कि आप प्राइवेट से कर रहे हो कि गवर्नमेंट से कर रहे हो, कि गवर्नमेंट में भी अच्छे कॉलेज से कर रहे हो, खराब कॉलेज से कर रहे हो, और ये आपके प्रैक्टिस के आगे की लाइफ के लिए बहुत मायने रखता है। तो हिट एंड हिट देम हार्ड, फर्स्ट अटेम्प्ट है एंड दैट्स द बेस्ट अटेम्प्ट। इसके बाद और डिफिकल्ट होता जाएगा, फ्रस्ट्रेशन ग्रू होता जाएगा। लड़कियों में तो और भी ज़्यादा फैमिली प्रेशर, नहीं बेटा छोड़ दो, ग्रेजुएशन कर लो, शादी कर लो। तो आजकल इसलिए क्रैक करना है, और अभी 9-7 महीने 8 महीने आप लोगों ने जो किया है वो भूल जाइए। ये 3 मंथ्स सबसे इंपॉर्टेंट है, और एक सेकंड आपको सोचना है कि अगर आप 1 सेकंड के इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो आपका कंप्यूटर उस सेकंड को यूज कर रहा है और आपसे आगे बढ़ रहा है। तो 1 सेकंड यूज करना है। और इससे पहले मैं बहुत सारे बच्चे यहाँ बैठे हुए थे, तो मैंने बताया सेल्फिश बनो, सेल्फिश बनो। सेल्फिश नहीं बनिएगा कभी आप नहीं कर पाइएगा। सेल्फिश इन द सेंस दूसरा मेरे बारे में क्या सोचता है, मेरे घर वाले क्या सोचते हैं कि होली में नहीं आ रही है, दिवाली में नहीं आ रही है, बात नहीं करती है, भूल जाइए सब। 1 साल तक सेल्फिश बनिए, एग्जाम पास होने के बाद आप कुछ भी कर सकते हैं। फिर वही लोग सेल्फिश बोलते हैं, फिर वो आपको अप्रिशिएट करेंगे। तो सेल्फिश बनिए, कुछ नहीं सोचना है पढ़ाई के अलावा इस 3 महीने। जो भी काम है वो सब 7 महीने के बाद होगा, उसके बाद कुछ नहीं करना है। तो एकदम इस टाइम को यूटिलाइज कीजिए। एलिमिनेट नहीं होना है, सिलेक्शन तो खैर बात की बात है, एलिमिनेट नहीं होना है। सिलेक्शन होके उसमें भी हम लोग आगे जाना है, ये नहीं कि हम वहाँ पर रुक जाना है, ठीक है। तो इट्स दिस थिंग्स आर वेरी, ये 3 मंथ्स आपके लिए बहुत क्रूशियल है। जो भी चीज़ें पढ़ा है उसको यूटिलाइज कीजिए। डाउट्स को मन में नहीं रखना है, कितना भी सिली डाउट हो, ये नहीं सोचो आप अगर कोई सिली डाउट अगर मन में है, लगता है अगर मैं पूछूंगी तो वो दूसरी क्या सोचेगी, इतना इतना ये भी चीज़ नहीं आता है। वो सिली डाउट अगर आपने पूछ लिया तो फॉर अ सेकेंड यू मे बी सिली, बट यू विल बी वाइजर फॉर योर होल लाइफ। बट अगर आपने उस सिली मिस्टेक्स को या बहुत संकोच करते हैं, बिल्कुल सब चीज भूल के सिर्फ पढ़ाई करना है। कोई आई डोंट नो, पता नहीं आप फोन में अलाउड है कि नहीं, फोन देखना बिल्कुल अलाउड नहीं किए, टीवी भी नहीं होगा। आई थिंक ये सब चीज को भूल जाइए। सरस्वती पूजा, दुर्गा पूजा हो, कोई मैटर नहीं करता है, वो पूरी लाइफ पड़ी है आपको सेलिब्रेट करने के लिए। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप लोगों को तो फिर भी ऐसी फैसिलिटी मिली हुई है। हमने जब 97 में जब हम आए थे तो मेरे पास इतना बड़ा रूम होगा, मतलब उतना ही बड़ा रूम है जिसमें 3 चौकी अट जाए, वो भी पतली पतली चौकी, और खाना बनाने का जगह हो, धूप अंधेरा, ना कोई विंडो, सिर्फ एक दरवाजा से एंट्री करते थे हम लोग, लैंप में पढ़ते थे। और खैर वो 1 साल का लाइफ कैसा था, खुद से खाना बनाइए, खाइए और पढ़ाई कीजिए। बट मुझे लगता है नेसेसिटी भी इंपॉर्टेंट है मोटिवेशन के लिए। मेडिकल टर्म एक टर्म होता है हाइपोक्सिया, वो सबसे बड़ा ड्राइव होता है आपके रेस्पिरेशन की। जब तक आपको ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी आदमी सांस नहीं लेता। तो हम लोग कभी भी जब ऑक्सीजन देते हैं पेशेंट्स को, तो उनका ये नहीं रहता कि उसका सैचुरेशन 100% हो जाए, 90% इज गुड इनफ फॉर मी। इसलिए जब तक हम उसको डिप्राइवेशन में नहीं रखेंगे, उसका इंटरनल मोटिवेशन खत्म हो जाएगा। तो इसलिए इस सिटी में रहिए, कुछ नहीं सोचिए, जो भी ये कपड़ा पुराना कपड़ा पहनिए, जो मिल जाए खाइए। बस जीने के लिए मतलब खाने के लिए नहीं जीना है, जीने के लिए खाना है, उतना ही खाना है जिससे हमें लाइफ चल जाए। अभी आपका 3 महीना सिर्फ एक काम है, एक ही सोचना है, बस पढ़ना कैसे क्रैक करना है। ओरिएंटेड फैकल्टी अच्छे हैं। कई बार आदमी भटक जाता है। देखो क्या है कि क्वेश्चंस जो आते हैं ना, हमको 100% अटेम्प्ट नहीं करना है। क्या होता है ना, कुछ क्वेश्चंस बहुत बड़े होते हैं और सब क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं। तो व्हाई शुड आई वेस्ट माय टाइम ऑन दोस पोर्शंस। हमको उस पोर्शन पे ज्यादा ध्यान देना है जहां से मेरे मैक्सिमम क्वेश्चंस निकलते हैं। 100% के चक्कर में आदमी कई बार 50 तक भी नहीं पहुंच पाता है। तो 70-80 आई डोंट नो क्या अभी क्या ट्रेंड चल रहा है, कितने सिलेक्शन होते हैं, आपके फैकल्टी ज्यादा अच्छे से बताएंगे। तो उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे अपने आप को कंसंट्रेट कीजिए जहां से क्वेश्चंस मैक्सिमम आते हैं, और इसको क्लियर करके आप ये कर सकते हैं। दूसरा, रिपीट क्वेश्चंस कभी गलत नहीं होने चाहिए। रिपीट क्वेश्चंस अगर आपने गलत किया तो आपका सिलेक्शन कभी नहीं हो सकता है। तो रिपीट क्वेश्चंस सही करने से आप उस बाउंड्री लाइन को क्रॉस करोगे, और जो न्यू क्वेश्चंस हैं वो आपका रैंक को डिसाइड करेगा कि आपका रैंक कहाँ रहता है। तो रिपीट क्वेश्चन तो बिल्कुल मास्टरी होनी चाहिए, और जो नए क्वेश्चंस आते हैं, तो नए क्वेश्चंस को आप जितना अच्छे से बनाइएगा, आपका रैंक उतना अच्छा होगा। तो नॉलेज से आए हो तो इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है कि आप लोग मेहनती नहीं हो, जुझारू नहीं हो, या इंटरनल मोटिवेशन नहीं है। बट क्या है कि एक फोकस वे में 3 मंथ्स में अपने आप को रखिए, एंड यू ऑल गेट वेरी गुड रिजल्ट्स। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड। एकदम 3 महीने तक मेहनत करना है, ठीक है। अभी सचिव भैया बोल रहे थे, तो सचिव भैया की जो बातें हैं वो ही हैड एक्सपीरियंस, ये कोई बुक में नहीं लिखी हुई है, बिकॉज ही हैड एक्सपीरियंस ऑल दोज थिंग्स व्हाइल डूइंग द प्रिपरेशन।
तो प्रिपरेशन के समय जो है ना, यू आर इन द रेस, अभी आप रेस दौड़ रहे हो, अब फिनिशिंग लाइन अभी तक आपने पहुंचा नहीं थी। 3 महीने जो है ना, ये 3 महीने में आप जितना एफर्ट्स डालोगे उतना अच्छा आप कर पाओगे। अदरवाइज आपने 9 महीने क्या पढ़ा नहीं पढ़ा वो डजंट मैटर, वो कुछ फायदा नहीं करेगा, क्योंकि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो यू आर 0। सिलेक्शन के बाद ही आपको कोई बोलेगा कि हाँ यू हैव स्टडीड। अदरवाइज आपने कितनी भी पढ़ाई करी 9 महीने और 3 महीने नहीं पढ़ा, क्योंकि एग्जाम टाइम में सब करते ना। हम लोग जैसे 1 साल के कोर्स में करते 9 महीने तक जो एवरेज या जो अपना जिसका स्पीड में पढ़ता है, लेकिन लास्ट के 3 महीने तो बहुत मन लगा के पढ़ता है आदमी, है ना। तो पढ़ाई जो है, पढ़ाई बहुत अच्छे से करनी है। बहुत बार क्या होता है कि आदमी एंग्जाइटी बहुत होता है। अभी क्या है, मैं नहीं बोलूँगा कि टेंशन नहीं होता है, और टेंशन होना भी चाहिए। स्लाइड जो टेंशन है ना, स्लाइड टेंशन शुड बी देयर, तभी आप फोकस्ड भी रहोगे। क्योंकि आप किसी चीज के बारे में सोचते हैं तभी टेंशन होता है ना, जिस चीज के बारे में आप सोच रहे हो उसी में अच्छा करोगे ना। तो इसलिए आपको हल्का टेंशन है, इट्स गुड, वो होना चाहिए, क्योंकि दैट इज पॉजिटिव फीडबैक है। अगर आप टेंशन में हो, हल्का सा आपको माइंड में चल रहा है कि मेरा एग्जाम 3 महीने बाद है, तो यू विल बी मोर फोकस्ड फॉर योर एग्जाम। लेकिन उसको क्या है कि टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ाना नहीं, इसके लिए रिलैक्सेशंस वगैरह भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आप लोग अपना जो भी एक रूटीन सेट करो। अभी भी कुछ नहीं है, अभी 3 महीना में यू कैन डू योर होल रिवीजन, और रिवीजन पे ही ज़्यादा फोकस्ड रहना है, क्योंकि सब चीज़ें पढ़ने के चक्कर में क्या है, आदमी इंपॉर्टेंट चीज़ छोड़ देता है या छूट जाता है। तो अभी आपको इतने 2 साल आपने +2 कर लिया है ना, उसके बाद आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो इतने समय में आपको ये चीज़ जरूर समझ में आएगी किस पोर्शन से कितना क्वेश्चन आते हैं और कौन सा मेरा वीक है। तो पहले जो स्ट्रॉन्ग है उसको स्ट्रॉन्ग कर लेना हो, जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं उस चीज़ को पकड़ के रखना है, क्योंकि कोई भी बच्चा 100 में 100 जो ला रहा है वो तो एक्सेप्शनल है, उससे आपको नहीं हो जाना है। लेकिन आपका मैक्सिमम आउटपुट रहना चाहिए कि भाई हम अपने को मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हैं, क्योंकि सबका कैलिबर अलग अलग है। तो आप अपने स्ट्रेंथ को देख के ही स्ट्रेटजी बनाओ, दूसरे से नहीं कि वो अच्छा वो तो फिजिक्स में 100 में 100 ले आया, मेरा तो 90 ही है। तो आप अपना स्ट्रेंथ देख लो कि हमारा बायोलॉजी बहुत अच्छा है, तो यू मेक योर स्ट्रेटजी अपने अकॉर्डिंग। दूसरी चीज़ क्या है कि एंग्जाइटी, ये बहुत नेचुरल चीज़ है, सबको होता है। इवन आई है, मुझे भी हुआ था जब +2 में मैं भी प्रिपरेशन करता था, मुझे भी होता था। इवन MBBS के एग्जाम में, हर एग्जाम में टेंशन होता था, PG के एग्जाम में, मतलब ये नेचुरल चीज़ है कि टेंशन होगा, लेकिन हाउ टू काउंटर दिस टेंशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें क्या है कि सबसे पहली चीज़ आपका जो हॉबी है ना, किसी का हो सके डांसिंग हो, किसी का लिसनिंग टू म्यूजिक हो, किसी का वॉचिंग मूवीज हो, आप इसके लिए टाइम निकालो, आधे घंटे निकालो आप पूरे अपने शेड्यूल में। यू मेक ½ एन आवर का हम कि भाई ठीक है मुझे गाना पसंद है सुनना, मैं गाना सुनूंगा, ठीक है, बट दैट शुड बी ओनली ½ एन आवर। वो आपको रिलैक्सेशन देगा एंड यू विल गेट मोर एनर्जी टू स्टडी। और कभी भी स्टडी करो ना, तो यू टेक स्मॉल गैप्स। मान लो जैसे आप देखते हो कोई भी क्लास होता है 2 घंटे कहीं नहीं होता है ना, वो सिर्फ कोचिंग वाले कभी लेते हैं कोर्स खत्म करने के लिए। अदरवाइज जो नॉर्मल क्लासेज होते हैं 40, 45, 50 मिनट का होता है। तो ये साइंटिफिक रीजन है, क्योंकि इससे ज़्यादा माइंड कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते। किसी का माइंड आप बोलो कि 2 घंटे में पूरी बुक पढ़ जाओ या 2 घंटे फोकस्ड होकर पढ़ो, तो नहीं, इट्स इम्पॉसिबल। आप 40, 45, 50 मिनट फोकस्ड होकर पढ़ो, 10 मिनट आप घूम जाओ, जो आपको करना है, गाना सुनना है, जो कुछ आपको पसंद है आपको, फिर आप बैठो पढ़ने के लिए। तो ऐसे क्या ना, आप बोरिंग नहीं होगा। दूसरी चीज़, आप ज़्यादा फोकस्ड रहोगे पढ़ाई के लिए। और ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अपना टाइम कैसे कर्टेल करना है, अपने स्टडी आवर्स को कैसे बढ़ाना है, ठीक है। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम दिन रात सो ही नहीं रहे, क्योंकि ये क्या है ना कि अपने बॉडी को जब आप रेस्ट नहीं दोगे ना, तो 2-4 दिन हो सके आप ज़्यादा पढ़ दो, लेकिन उसके बाद यू कैन नॉट सिट, उसका खुद ही आप अपसेट हो जाओगे, तो फिर आपका परफॉर्मेंस ऐसे ही खराब हो जाएगा। कि इन सब चीज़ों का है ना, थोड़ा सा अपने को अरेंज करना सीखो, शेड्यूल करना कि मुझे इस टाइम में ये करना है, इस टाइम में ये करना है, मुझे ये पढ़ना है, क्योंकि आपको यहाँ का शेड्यूल पता है कि यहाँ इस समय आना है, इस समय जाना है, इसके अलावा खाना कब खाना है, मतलब अकॉर्डिंग टू दैट यू मेक योर रूटीन एंड वर्क ऑन इट। दूसरी चीज़ क्या है, एग्जाम्स में तो पेपर्स बहुत मतलब वो सब चीज़ टच करता है। तो आपके जो है कि आपका जो स्ट्रेंथ है
उस पर आपको फोकस होकर काम करना है कि हम जिस चीज़ में अच्छे हैं, जो चीज़ कमज़ोर है लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाए तो उस चीज़ को तो अच्छा करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपका मैक्सिमम कैसे आएगा वो आप ही जानते हैं, वो आप कोई दूसरा नहीं बता सकता है। क्योंकि टीचर्स जो है वो पढ़ा सकते हैं, असेसमेंट करेंगे, बट आपको अपना पता है इंटरनल कि मैं किस चीज़ में कमज़ोर हूँ, किस चीज़ में अच्छा हूँ। तो ये जो असेसमेंट आपने किया अपने को, तो उसको कैसे मैक्सिमाइज करना उस पर ध्यान देना है, ठीक है। और जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, ठीक है, एक तो जो बड़े क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो कीप इट फॉर लास्ट, क्योंकि ऑल इंडिया जो पेपर्स होते हैं ना वो बहुत टफ पेपर होते हैं। मतलब इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन है, कितना 200 क्वेश्चन है ना, और टाइम 3 आवर्स 3 hours 20 minutes ना, तो 1 मिनट एक क्वेश्चन पे है, ठीक है। उसमें फिजिक्स भी करना है, केमिस्ट्री करना है, बायोलॉजी जियोलॉजी सब करना है, तो आप अपने को असेस करो कि हमको कैसे करना है, क्योंकि ये प्लानिंग आपका पहले होना चाहिए। जैसे मैच खेलने से लोग पहले प्लान करते हैं ना, पिच देख के कि अगर मैं टॉस जीता तो बैटिंग करूँगा या मैं बॉलिंग करूँगा, मेरे ये बॉलर्स होंगे, ये बैट्समैन होंगे। इस तरह से आपको भी अपना प्रोग्रामिंग करना हो कि मैं पहले क्या अटेम्प्ट लूँगा, फिजिक्स लूँगा, केमिस्ट्री लूँगा या बायोलॉजी को लूँगा, है। तो ये आपका स्ट्रेटजी होना चाहिए। दूसरी चीज़ जो फिजिक्स और केमिस्ट्री के होते हैं ना, अगर आप जान रहे तो 100 में 100 तो सही होती है, उसमें कोई डाउट नहीं होता है, मतलब इन जनरल। तो वो क्या सॉलिड नंबर्स आपके होते हैं। बायोलॉजी में थोड़ा कंफ्यूजिंग हमेशा रहता है कि आप पढ़े हुए हो फिर भी लगेगा कि पता नहीं ये सही है कि बगल वाला सही है, ये ऑप्शंस थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे आपको ट्विस्ट करके भी क्वेश्चंस रहते हैं और थोड़ा क्लियरिटी में हमेशा बायोलॉजी में एक्सेप्शंस बहुत रहते हैं। तो फिजिक्स केमिस्ट्री जो अच्छे हैं अगर जिनका, यू टेक दैट फर्स्ट और उसको फिगर आउट करके रखो कि मुझे 100 क्वेश्चन है, 100 मिनट में इसको कर लेना है। देन यू गिव अदर 100 मिनट्स टू, और बीच में 5 से 10 मिनट का आप ऐसा टाइम रखो कि जो मैनेज करने के लिए। जैसे अगर आपने 100 मिनट्स इधर दे दिया और 90 मिनट्स में बायोलॉजी कर रहे हो, तो स्टिल यू हैव 10 मिनट्स, क्योंकि कभी कभी क्या होता है आप करने बैठते हो तो इट मे टेक 5 मिनट ज़्यादा लग गया आपको, तो क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए। यू रीड ऑल 200 क्वेश्चंस, फिर आप अटेम्प्ट तो सब नहीं ले सकते हो जिसमें आपको कुछ नहीं आता है, लिमिट दैट क्वेश्चन। लेकिन जिसमें आपको थोड़ा भी नॉलेज है कि भाई 4 में 2 ऑप्शन तो श्योर है कि नहीं है, 2 ऑप्शन में डाउट है, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यू कैन अटेम्प्ट। क्योंकि अभी 1/4 ही नेगेटिव है ना, तो उसमें आपको अल्टीमेटली विल बी इन पॉजिटिव। लेकिन जिसको कुछ नहीं आता है, आई डोंट थिंक वो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि उसमें आपका बहुत कम चांस है। लेकिन क्या है कि आज तो कटिंग जो आपका परसेंटेज है बहुत है ना, लोग 720 में 720 भी स्कोर कर रहे हैं। इवन आई थिंक 650 कुछ ऐसा है ना, 650 या 630, दैट इज योर सिलेक्शन या एक्सक्लूजन। उसके नीचे में आप ऐसे भी सेलेक्ट नहीं होने जाए, तो मीन्स यू हैव टू स्कोर एनी हाउ 90% प्लस ही आपको स्कोर करना है। अगर आप 90% ही अटेम्प्ट लेके आ रहे हो तो चांस है ही, क्योंकि उसमें गलत तो होना ही होना है। तो इस हिसाब से आपको स्ट्रेटजी बना के अटेम्प्ट लेना होगा कि कितना रिस्क मैं ले सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें क्या है ना, आपको अपना गेम प्लान अभी से सेट करना होगा। एंड गेम प्लान बनाने में आप अपने जो फैकल्टीज हैं उनका हेल्प लो आप कि सर मुझे कैसे करना चाहिए, या हम लोगों का स्ट्रेटजी क्या होगा एग्जाम में, क्योंकि ये बहुत मैटर करता है। क्योंकि आपका अगर 2 क्वेश्चन भी छूट गए ना, तो यू माइट बी 2000 रैंक भी है, 2000 रैंक आप पीछे जाओ। अगर बॉर्डर लाइन पर तो आप बाहर ही रहो, मतलब जिसका 1000 रैंक 500 रैंक आना चाहिए वो 2500 पे पहुंच जाएगा, और जो 2500 पे होगा वो तो बाहर ही हो जाएगा। ये हाल हो जाएगी 2 रैंक। 2 क्वेश्चन में 10 मार्क्स या 8 मार्क्स, 8 मार्क्स में पीछे हुए रैंक तो देखिए कैसे वो कोलाइड करता है। एक नंबर पे 2,000 बच्चे हैं। तो स्ट्रैटेजी अभी से बनाना शुरू कर देना है और पढ़ाई एकदम फोकस्ड होकर करना है। और यहाँ से निकलने के बाद इट्स वेरी डिफिकल्ट, मैं भी बता रहा हूँ, क्योंकि इट्स नॉट इजी टू गेट सेम इन्वायरमेंट। अभी हो सके पेरेंट्स का कोई प्रेशर नहीं होगा कि चलो ठीक है, हमें पेरेंट्स को ये लगता होगा हमें कुछ पैसा भेजना है,
इसके अलावा तो कुछ नहीं है। आप लोगों को भी एक सिक्योर्ड माहौल है, लेकिन जैसे आप बाहर निकलोगे तो आपको भी टेंशन बढ़ जाएगा। अभी खाने पीने को ढंग से नहीं मिलता पटना में। आप किसी भी हॉस्टल का या लॉज का जो भी आप पता कर लेते हैं, लोग परेशान इसलिए कि खाना टाइम से नहीं मिलता। अभी क्या होगा, दीपावली होली आएगी, एक सप्ताह के लिए मेस बंद हो जाएगा, या जो भी कैंटीन देने वाला वो मेस बंद करके चला जाएगा। अब तुम एक सप्ताह क्या करोगे? यू हैव टू गो टू योर होम या यू हैव टू प्रिपेयर योर फूड। तो तुम्हारा एक सप्ताह तो बर्बाद हो गया। इसी तरह अभी दीपावली छठ तो पूरा महीना डिस्टर्ब रहता है। और ये पटना का सब जगह का ही हाल है। मतलब मैं साइंस कॉलेज हॉस्टल में था पटना में, तब भी वहाँ होता था, छठ होता था तो एक सप्ताह मेस बंद हो जाती, होली होता था एक सप्ताह मेस बंद हो जाती। ये जो है यहाँ पे क्या है, हम लोगों ने उस तरह से अरेंजमेंट कर रखा है कि इवन नॉट अ सिंगल टाइम मेस बंद, ताकि बच्चों को परेशानी नहीं है ना। तो इस चीज को मैक्सिमाइज करना है। ये हम लोगों के लिए नहीं ऐसा कुछ है, रिजल्ट दोगे इट्स योर ओन क्रेडिट, ये आपका विश्वास बढ़ेगा, ये आपका परफॉर्मेंस है। ये नहीं कि हमको एमपीएससी के लिए परफॉर्म करना है, नो, यू हैव टू परफॉर्म फॉर योरसेल्फ, है ना। तो अपने लिए जो भी कर रहे हो आप अपने लिए कर रहे हो। तो 3 महीना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इसी तरह लेना है ना। और अब तो कुछ एग्जाम का प्रेशर भी नहीं है, +2 हो चुका है, तो आपको तो फुल्ली फोकस्ड होकर इसी को करना है। अदरवाइज नेक्स्ट ईयर डेफिनेटली योर पेरेंट्स विल टेल, जब ग्रेजुएशन ज्वाइन करो बोलेंगे मैं तुमको प्रिपरेशन के लिए भी 1 साल दे दिया, अब इसके बाद नहीं होता ग्रेजुएशन करो, साथ में अपना प्रिपरेशन करना।